हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हिमांशु सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। चलिए, मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ की क्लास और ये हमारा पहला मैथ का क्लास है जिसमें मैं आपको मैथ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताऊंगा और उनकी परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा, जिससे हमें मैथ आगे पढ़ने में कोई समस्या ना हो। और ऐसे कुछ शब्द हैं जिन्हें हम मैथ पढ़ने के दौरान रोज़ाना ये शब्द हमारे मैथ की क्लास में आएंगे, ठीक है। और चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शब्दों के बारे में जानेंगे ताकि हमारा आगे मैथ और आसान हो। और चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे, चलिए ये है गणित के कुछ महत्वपूर्ण शब्द। जैसे हमें मैथ में हम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। मैथ में क्या पढ़ते हैं? संख्या के बारे में। तो संख्या क्या होती है बेटा? संख्या जैसे किसी वस्तु को हम बताते हैं कि हाँ ये वस्तु हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये एक प्रतीक की तरह या एक कह सकते हैं कि मान की तरह हम उपयोग करते हैं। जिन अंकों का हम प्रयोग किसी वस्तु के मान या प्रतीक के रूप में करते हैं उन्हें हम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो हमारे गणितीय मान होते हैं या प्रतीक होते हैं, और जैसे हम किसी चीज़ को गिनने, मापने या उनका लेबलिंग करने, नामकरण करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये संख्या कहलाते हैं, ठीक है। क्या होता है संख्या? देखिए संख्या क्या है, ठीक है। संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? नंबर। संख्या क्या है? नंबर। यानी ये क्या होता है? कोई गणितीय मान होता है या एक प्रतीक होता है। प्रतीक को क्या बोलते हैं? सिंबल, ठीक है, सिंबल, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं? गिनते हैं, मापते हैं या नामकरण करते हैं। इन संख्याओं के द्वारा हम किसी वस्तु का मापन करते हैं या उसे गिनते हैं या नामकरण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 0 से लेके, कहाँ से? 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती है। अब इन्हीं से मिला के हम अनगिनत संख्याएं बना सकते हैं। इन्हीं 0 से लेके 9 तक की अंकों को लेके हम अनगिनत संख्याएं बना सकते हैं। तो आपने जाना संख्या क्या होती है। संख्या एक गणितीय मान या प्रतीक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं संख्याओं के प्रकार में। जैसे ढेर सारी संख्याएं होती हैं, हम उन्हीं संख्याओं के बारे में जाने, उनकी परिभाषा जानेंगे, ठीक है। हमारा क्या लिखते हैं हम? संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, प्रकार कह सकते हैं या फिर रूप कह सकते हैं। संख्या के प्रकार या रूप हम इसमें पहले पढ़ते हैं संख्या, ठीक है। अब इसमें पहला हमारा हो जाता है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। और तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। नेचुरल नंबर जैसे जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, किसी वस्तु की संख्या ज्ञात करने या गिनने के लिए कि कितनी है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तु को गिनने के लिए या उसकी संख्या ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। या कह सकते हैं गिनती की जितनी संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और ये शुरू होता है 1 से। 1 से हम शुरू करते हैं, ये अनंत तक चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं गिनती की सभी संख्याएं, ठीक है। गिनती की सभी संख्याएं जितनी हैं, गिनती की सभी संख्याएं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत 1 से होती है। जिनकी शुरुआत 1 से होती है। 1 से कहाँ तक? ऐसे चले जाते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं?
देखिए प्राकृतिक संख्या, इनकी अंग्रेजी होती है नेचुरल नंबर, पहला लेटर होता है एन, तो इसी कैपिटल एन से हम इसको प्रदर्शित भी करते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा हमारा प्राकृतिक संख्या। पहले संख्या के बारे में हमने जाना, ठीक है। संख्या के प्रकार में पहला हमारा होता है प्राकृतिक संख्या। ये सब छोटे छोटे शब्द हैं जिनकी परिभाषाएं हैं, ये हमें जानना होता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अब पढ़े भी होंगे, ठीक है। कुछ को याद होगा, जिनको नहीं याद है हम फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या हो गई। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका पूर्ण संख्या। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। दिखाई दे रहा है? जैसा भी होगा, आपको क्लास जैसा लगेगा आप कमेंट करिएगा, अच्छा लग रहा है लाइक करिएगा और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी करिएगा ताकि आप आगे की क्लासेस हम और बेहतर बना सकें, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अभी आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे? गिनती, यानी ये हमारा शुरुआत कहाँ से, प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? एक से लेकर अनंत तक। अब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का, अब इन्हीं के साथ में हम यदि जीरो को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के साथ में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें, अब गिनती की शुरुआत हम जीरो से जब करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। अब गिनती की शुरुआत जब हम इसकी क्या है, इन्हीं के साथ में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या क्या है? जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या, यानी जीरो और उसके बाद जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, जीरो से लेके प्राकृतिक संख्या जितनी है सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इसकी पूर्ण संख्या की शुरुआत, यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से, अर्थात पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से, ठीक है। और इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से, देखिए पहला लेटर क्या है? डब्ल्यू है ना, तो कैपिटल डब्ल्यू से, चलिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, हम ऊपर बता दे रहे हैं, यहाँ सामने देख लीजिए, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। हम पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी शुरुआत जीरो से होती है और इसमें यानी जीरो और सभी प्राकृतिक संख्या मिला के हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। हमने तो तीन चीजें जानी, संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, ये संख्या के प्रकार होते हैं, ठीक है, या रूप कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ठीक है। समझ में आया? तो जैसा भी होगा आप कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं हम, और भी संख्या के प्रकार हैं, और भी संख्या के प्रकार हैं हम बता रहे हैं। देखिए हम इन सब चीज़ों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको आगे अगर इन शब्दों का प्रयोग हो तो कोई समस्या ना हो, ठीक है। ये क्लास 9-10 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और भी जो छोटे हैं क्लास के सबके लिए ये उपयोगी हो जाता है, ठीक है। ये शब्दावली हमको जानना अति आवश्यक है। तो इनमें हम आगे शुरुआत करेंगे पूर्ण संख्या के बाद। पूर्ण संख्या के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट है हमारा सम संख्या। नेक्स्ट है सम संख्या। तो बताइए कितने लोग सम संख्या जानते हैं? आप बचपन से ही पढ़ते होंगे सम संख्या। क्या है सम संख्या? सम संख्या, इसे बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को क्या बोलते हैं? इवन नंबर, ठीक है। देखिए सम संख्या क्या होती है बेटा? सम संख्या ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम दो से भाग करेंगे, जिन संख्याओं में हम दो से भाग करेंगे और वह पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, कोई शेषफल ना बचे, तो क्या कहलाएगा? सम संख्या। यानी दो से क्या होता है? दो से पूर्णतः विभाज्य, ठीक है। यह दो से पूर्णतः क्या होता है? विभाज्य होता है, और दो से भाग करने पे कोई शेष नहीं बचता, कोई शेष नहीं रहता, ठीक है। दो से पूर्णतः विभाज्य होता है, कोई शेष नहीं बचता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा सम संख्या। जैसे एग्जांपल में आप देखिए,
एग्जाम्पल में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे +2 करते जाएंगे। उसमें जितनी संख्या, यानी 2 का जो पहाड़ा होता है, 2 से पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक 12, ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो गई और कोई शेषफल ना बचा तो सम संख्या कहलाएगा। ठीक है, आपका अगला है सम के बाद क्या आता है? विषम आता है। ठीक है, सम संख्या पढ़ लिए। जो संख्या 2 से विभाजित हो गई वो सम संख्या कहलाती है। अब जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी वो क्या कहलाएगा? तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं कहलाता वो विषम कहलाएगा। आगे हम यही पढ़ेंगे, विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या। इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, सम संख्या ऑड नंबर यही होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। ठीक है, विभाज्य ना हो, दो से पूर्णतः विभाज्य ना हो, और यानी शेष, इसमें शेष बचता है, यानी 2 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचता है, तो ऐसी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। हम 2 से भाग करेंगे, अगर पूरा नहीं कटा, कुछ ना कुछ शेष बच गया तो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। सम संख्या में क्या था? 2 से हम भाग कर रहे थे तो पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा था और कोई शेष नहीं बच रहा था, तो ऐसी संख्या सम कहलाती है। जो नहीं कट रही है 2 से और कुछ ना कुछ शेष बच रहा है तो विषम कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका 1 हो गया, 1 में 2 से भाग जाएगा ही नहीं। ठीक है, और 0 बार लेके जाएंगे तब भी एक शेष बचेगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, एटसेट्रा, ऐसे आदि। यानी हमारे ये सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, 1, 3, 5। जैसे देखिए हम 2 से भाग करेंगे, हम 2 से भाग करें 4 में तो कितना? 2 बार भाग जाएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए शेष नहीं बचा, शेष नहीं बचा तो क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। पूरा 2 से विभाजित हो गया। अगर 2 से हम 5 में भाग करें, देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ बटे में 1 शेष बच गया। अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 1 शेष बच गया, तो ये पूरा विभाजित नहीं होगा, यह कहलाएगा विषम संख्या। ठीक है, ऐसे ही आप ये छोटी छोटी शब्दावलियाँ जानते रहिए। आपको हमने बता दिया प्राकृतिक संख्या के बारे में और पूर्ण संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। इन सम संख्याओं के अलावा विषम संख्या के बाद आ जाता है भाज्य संख्या। ये होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। या कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें हम एक और उस संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी भाग करें तो भाग पूर्णतः हो जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। ठीक है, यानी एक व स्वयं, क्या है? एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड। ठीक है, अन्य गुणनखंड भी हो तो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। या कह सकते हैं एक व स्वयं, यानी जो संख्या है, ठीक है, जो भाज्य संख्या है वह संख्या, ठीक है, या एक ले लेते हैं। एक देखिए, एक सबको, चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भाग करने पे भी, एक व स्वयं के अतिरिक्त
अतिरिक्त अन्य संख्या अन्य किसी दूसरी संख्या से भी क्या होता है, विभाज्य होता है, अन्य किसी संख्या से भी विभाज्य। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है, एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी अन्य गुणनखंड भी हो सकते हैं। इसके क्या होते हैं, भाज्य संख्या के एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी होते हैं, या कह सकते हैं कि एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो सकता है, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अभाज्य संख्या। ये भाज्य हो गया, भाज्य तो डिवाइड हो जा रहा है, अभाज्य संख्या ये नहीं डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपने सुना होगा, जैसे आप लाशा ज्ञात करते हैं, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करते हैं, तो उसमें प्राइम नंबर चाहिए होता है। ठीक है, प्राइम नंबर 2, 3 ये सब होते हैं, हम डिवाइड करते हैं तो इतनी प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है बेटा, एक व स्वयं के, इसका एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता। एक या स्वयं के अतिरिक्त अतिरिक्त को अलावा भी बोल सकते हैं ना, एक व स्वयं के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं। अन्य कोई गुणनखंड नहीं, अन्य कोई गुणनखंड नहीं है तो क्या कहलाएगा, ठीक है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है तो अभाज्य संख्या कहलाती है। या कह सकते हैं कि एक व, ठीक है, एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होता, या अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं, अन्य अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं। ठीक है, अन्य किसी दूसरी संख्या से यह विभाज्य नहीं होता या पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ठीक है, जैसे देखिए अब इसमें भाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इसके उदाहरण क्या होते हैं आपके हो गए, जैसे 2 भी हो जाता है, ठीक है, 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल में क्या होता है, इसमें देखिए 2 इसमें भी आता है, 2 क्या है इसमें भी आता है। ठीक है, यह भाज्य भी होता है, अभाज्य भी होता है। यह देखिए सबसे छोटी एकमात्र, 2 ऐसा है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, और 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, और 11 हो गए, 13 हो गए। ठीक है, ऐसे ढेर सारे हैं। ठीक है, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया और 29 हो गया, ऐसे ढेर सारे हमारे कुल मिला के 25, 1 से लेके 100 तक, यानी 2 से हम शुरुआत करेंगे 100 तक जाएंगे, तो ऐसे हमको 25 कुल अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको हम शुरुआत करेंगे जो 100 तक की संख्याएं हैं वहाँ तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी। ठीक है, हमने क्या क्या जाना, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जान गए और पूर्ण संख्या जान गए, सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए, भाज्य संख्या जान गए और अभाज्य संख्या। इन सब का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी अकेडमी पे भेज दूंगा। ठीक है, ये सब आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप वहाँ से इनका पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम किसी वस्तु को गिनने या उनकी संख्या जानने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे इनकी शुरुआत 1 से होती है, अर्थात गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। सम संख्या वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो सम संख्या कहलाता है। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, तो विषम संख्या कहलाएगा। उसके बाद आपका आता है भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी गुणनखंड होते हैं या एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाता है पूरा का पूरा, तो भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या आपका
एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड इसका नहीं होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं होता, या कह सकते हैं कि एक व स्वयं के अतिरिक्त भाग करने पर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और चलते हैं, आप आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप जैसा भी होगा कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लगी आपको, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और हमारे जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम आपको और भी क्लासेस देंगे। बाकी कुछ अगर शब्दावलियाँ इसमें बची हैं, जो जैसे परिमेय संख्या आपको पढ़ना है, अपरिमेय संख्या पढ़ना है, तो इनको हम आगे की क्लासेस में बताएंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो ढेर सारी जो भी बचे हैं आपको, ये सब हम आगे की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा देंगे, और इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल द UPS एकेडमी में। और आप सभी का धन्यवाद हमारा यह वीडियो देखने के लिए।